तो बॉयज एंड गर्ल्स, आज हम तीनों भाई सरवाइव करने वाले हैं 100 डेज, वो भी इस बर्फीली दुनिया के अंदर। एंड गाइस, इन आने वाले 100 डेज के अंदर हमें हमेशा की तरह कुछ टास्क भी कंप्लीट करने होंगे, जैसे कि अपने लिए काफी टाइप के ऑटोमेटिक फार्म्स बनाना, एंड एंडर ड्रैगन को मार के उसका एग ऑब्टेन करना, एंड विदर को मार के एक बीकन बनाना, एंड हम तीनों के रहने के लिए क्रिसमस थीम पे बेस बनाना। एंड ये सब हम लोग हार्डकोर में करने वाले हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारी इस ऑसम सी जर्नी को। तो गाइस, डे 1 को हम तीनों स्पॉन हो जाते हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर, एंड हम बिना किसी देरी के सीधा लकड़ियां काटने निकल जाते हैं। एंड गाइस, इस मौके पे हम तीनों डिस्प्रेशन में अभी हैं, क्योंकि यार ये इतना ज्यादा बड़ा वर्ल्ड है, लेकिन यार यहाँ पे खाने की बहुत कमी है। एंड एक बार हमारी भोली शक्लें देखो, तुम्हें लगता है हम बिना खाने के जी भी पाएंगे? कौन बताओ कितना सुअर लग रहा है। तो वुड आने के बाद मैं फटाफट से माइनक्राफ्ट की परंपरा को निभाते हुए हम तीनों के लिए पिकैक्स बनाता हूँ। एंड गाइस, जहाँ पे हम स्पॉन हुए थे उसके बगल में एक रूइन पोर्टल भी था, एंड उसके पास आके हम जैसे उसकी चेस्ट देखते हैं तभी हमको वहाँ पे सोने के कुछ आर्मर के साथ कुछ खाना मिल जाता है। एंड यहाँ पे 3 जने होने की वजह से हमें आर्मर भी स्प्लिट करना पड़ता है। एंड अब हम सर्वाइवर कम जोकर ज्यादा लग रहे थे। एंड गाइस, इस रूइन पोर्टल के ऊपर सोने के कुछ डिब्बे भी पड़े हुए थे, बट यार टूल ना होने की वजह से हम उनको ले ही नहीं सके। देन फिर हम तीनों भाई फटाफट से केव के पास आके वहाँ से काफी सारे कोबलस्टोन इकट्ठा कर लेते हैं। देन फिर कोबलस्टोन आने के बाद मैं फटाफट से हम तीनों के लिए कुछ स्टोन के टूल्स बना लेता हूँ। एंड गाइस, उसी केव में हमें थोड़ा बहुत आयरन एंड थोड़ा बहुत कोल भी मिल जाता है, तो वो सब लेके हम फटाफट से ऊपर आ जाते हैं। नाउ गाइस, अब हमारा टारगेट था एक विलेज ढूंढना, लेकिन भाई विलेज तो नहीं, लेकिन हमें यहाँ पे इग्लू दिख जाता है। देखो भाई, हमारा मानना ये है कि वर्ल्ड हमने क्रिएट किया है, तो इस वर्ल्ड की हर चीज पे हमारा हक है, तो कर देते इस इग्लू को अच्छे से साफ। बट यार इग्लू तो काफी बकवास था, क्योंकि इसके नीचे कोई सीक्रेट रूम ही नहीं था। वैसे भी हमारा टारगेट भाई इग्लू लूटना नहीं था, हमारा था टारगेट विलेज ढूंढना। एंड सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ पे स्प्रिंट नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे लिटरली खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो काफी देर तक चलने के बाद हमको फाइनली एक विलेज मिल जाती है, तो हम पहली रात तो मस्त उस विलेज में बिताते हैं अपनी। एंड अगली सुबह मेरे को विलेजर के चिल्लाने की आवाज आ रही, तभी मैं देख रहा था यहाँ पे ये पता नहीं भाई क्या ही कर रहा था। तो फिर मैं इंसानियत दिखाते हुए उसको बचाता हूँ। क्या मतलब कि आगे चल के मेरे को उसको मजदूर बना रहे, इसलिए बचाया मैंने। एंड उसी के साथ हमको इस विलेज में एक आयरन बंदर भी दिखा था। एंड था से मेरा मतलब है अब वो आयरन बंदर नहीं रहा, बल्कि वो अब एक आयरन की बकेट बन चुका है। भाई लिटरली हम खाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है। एंड जो नए आए उनको मैं बता दूं कि हमारा एक ही मानना है, अब पैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया, जट पैदा होया बस खान वास्ते। एंड गाइस, इस विलेज के पास हमको काफी प्लेन एरिया भी दिख रहा था, तो फिर हमने डिसाइड कर लिया था कि हम इसी जगह को कब्जा आई मीन यहीं पे अपना बेस बनाएंगे। भाई बेस तो दूर की बात है, सबसे पहले हमको खाने का जुगाड़ करना था, तो करो एक मस्ती टाइम लेट्स एंजॉय। सो फाइनली गाइस, हमारा फार्म तो बनकर तैयार हो चुका था। एंड तुम लोग सोचते हो ना मेरी वीडियो लेट क्यों आती है, अगर इनके भरोसे रहूंगा तो फिर बन नहीं मेरी वीडियो। नाउ गाइस, अब दिक्कत वाली बात ये थी कि हमारे पास खेत बड़ा था, लेकिन खाना कम था उगाने के लिए। तो हम सोचते हैं क्यों ना नेदर में जाकर ट्राई करा जाए, क्या पता हम सोल्स एंड वैली में स्पॉन हो जाए। तो मैं फटाफट से अपनी पीरो स्किल दिखाते हुए इस नेदर पोर्टल को बिल्ड करने लग जाता हूँ। एंड हक दिया, मतलब ठीक है भाई, कभी कभी पीरो से भी गलती हो जाती है, बट जैसे जैसे मैं पोर्टल को कंप्लीट कर देता हूँ एंड देसी तरीके से इसको लाइट अप भी करने लग जाता हूँ। बट यहाँ पे तभी भाई बोलता है कि हमारे पास फिल्टर शील्ड पड़ा है, जो कि हमको रूइन पोर्टल से मिला था। मतलब ये हरामखोर मेरे को पहले नहीं बता सकता जब मैं देसी टोटका बना रहा था। क्या करूँ इसका, क्या करूँ, मार भी नहीं सकता। देन मैं फटाफट इस पोर्टल को लाइट अप कर देता हूँ, एंड फटाफट से हम उस पोर्टल के अंदर चले आते हैं। एंड आते हमारे एक फोर्ट्रेस के दर्शन होते हैं, एंड उसी के साथ यहाँ पे नीली वाली बायोम भी थी, बट हमें सबसे रदड़ बायोम में स्पॉन कर दिया गया था। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो फिर हम दोबारा डिस्प्रेशन में आके अपने ओवरवर्ल्ड में वापस चले आते हैं। नाउ गाइस, अब हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय माइनिंग पे जाने के, बट यार हमारे पास खाना नहीं है, एंड बिना खाने के हम जाने का रिस्क थोड़ी ना ले। हम फटाफट से केव में आ जाते हैं, और वो भी 3 ही सिर्फ गाजर के साथ। अब पता नहीं भाई हमारे दिमाग में क्या चल रहा था, बट हमने सिर्फ एक ही बात सोच रखी थी कि हमें डैमेज नहीं लेना। तो उसी से बचने के लिए हम यहाँ पे 2 शील्ड क्राफ्ट कर लेते हैं, एंड उसके बाद फिर हम लग जाते हैं काफी सारा आयरन इकट्ठा करने। एंड गाइस, हमको यहाँ पे पानी के अंदर कुछ डायमंड भी दिखते हैं, तो हम प्रोफेशनल लुटेरे की तरह उन्हीं डायमंड के ऊपर अपना आयरन स्मेल्ट करने लग जाते हैं। देन गाइस, सारा आयरन स्मेल्ट होने के बाद में फटाफट से हम तीनों के लिए यहाँ पे आयरन के आर्मर बना लेता हूँ। बट यार इतनी देर में हमारा सारा आयरन खत्म हो जाता है, एंड हम अपनी टोपी नहीं बना पाते। तो फिर हम थोड़ा बहुत और आयरन इकट्ठा करने लग जाते हैं। एंड गाइस, आयरन माइन करते करते मेरे को याद आता है कि भाई हम तो डायमंड वहीं पे भूल आए, तो हम फटाफट वहाँ पे भग के जाते हैं, एंड वहां से मैं सारे डायमंड कलेक्ट कर लेता हूँ।
एंड लिटरली गाइस ये डायमंड होने के बाद हमारे दिमाग में एक ही बात चल रही थी, बहुत पैसा है अपने पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। एंड गाइस जो हमने और आयरन इकट्ठा करा था उसी के साथ हम वो भी स्मेल्ट कर देते हैं एंड साथ ही साथ हम अपनी लाश की टोपी भी बना लेते हैं। देन फिर मस्त अपना माइनिंग सेशन कंप्लीट करके हम अपने बेस की तरफ निकल पड़ते हैं। एंड जब हम वापस आए इतने में हमारा खाना भी ग्रो हो चुका था, तो हम फटाफट उस खाने को तोड़ लेते हैं, लेकिन गाइस हमको उसको दोबारा रीप्लांट करना पड़ता है। अभी हम उसको खाने के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसकी इतनी भी क्वांटिटी नहीं बढ़ी। तो फिर अब हमारा यही टारगेट था कि हमें सोल सैंड वैली ढूंढनी ही पड़ेगी। देन गाइस हम अंडरग्राउंड होकर यहाँ पे काफी सारे कोबलस्टोन इकट्ठा कर लेते ताकि हम नेदर के अंदर ब्रिज बना सके। देन थोड़ा बहुत हम और इंतजार करके ये वाला खाना भी ग्रो कर लेते हैं। देन हम कुछ पोटैटो को तो रीप्लांट कर देते हैं एंड कुछ को हम कुक कर लेते हैं। देन फिर क्या था, हम तीनों सोल्जर डायरेक्ट निकल जाते हैं नेदर के अंदर। एंड गाइस नेदर में आते मैं थोड़े से रेंडर डिस्टेंस बढ़ाता हूँ एंड डिस्टेंस बढ़ाते मेरे को एक सोल सैंड वैली दिख जाती है, तो हम फटाफट से सोल सैंड वैली की तरफ निकल पड़ते हैं। एंड उस सोल सैंड वैली में आने के बाद हम यहाँ से काफी सारे बोन ब्लॉक इकट्ठा कर लेते हैं। देन फिर गाइस हम सारे बोन ब्लॉक इकट्ठा करके अपने बेस पे वापस चले आते हैं एंड हम किसान बनने ही वाले थे, इतनी देर में स्नोफॉल हो जाती है एंड देन फिर हम अपने आप को रोक नहीं पाते। देन फिर थोड़ी सी पागलपंती करने के बाद हम लग जाते हैं अपने लिए काफी सारा खाना ग्रो करने। एंड गाइस लिटरली अब हमारे पास इतना खाना था कि हम अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते थे। देन फिर गाइस हम थोड़े से और स्मोकर बना के अपने आलू पकने के लिए रख देते हैं। नाउ गाइस अब हमको और पावरफुल होना था, तो हम सोचते हैं क्यों ना आयरन से सीधा डायमंड में शिफ्ट हो जाए। तो फिर क्या था, हम डायरेक्ट निकल जाते डायमंड माइनिंग करने के लिए। एंड गाइस डायमंड का तो पता नहीं, लेकिन हमें ये हरी प्राणी भर भर के मिल रहे थे एंड उसी के साथ हमको मिलता है आधा खाया हुआ लड्डू। तो फिर क्या था, तोड़ लेते उसके अंदर के सारे काजू बादाम। हाँ ये कर लो पहले। एंड गाइस हमें इस गेम में एक माइनशाफ्ट दिख रही थी एंड ऑल्सो गाइस इसके सरफेस में ना हमें काफी सारे डायमंड भी मिल जाते हैं। देन गाइस डायमंड माइन करते करते हमें रियलाइज होता है अगर हम ऐसे डायमंड माइन करने लगे ना भाई हमें सदियां बीत जाएगी। तो हम थोड़े बहुत डायमंड माइन करके अपने बेस पे वापस जाने लग जाते हैं क्योंकि हमें चाहिए थी फॉर्च्यून 3 की बुक। तो गाइस हम विलेज की तरफ जा रहे थे तभी हम वहाँ पे कुछ काव मिल जाती है एंड गाइस हम जैसे चिंजियों को कोई एनिमल मिला था, तो हमारा तो फर्ज बनता था उनका भरपूर फायदा उठाना। तो रास्ते में ले जाते हमने उनका इतना दूध पिया कि हमें गिनती तक नहीं याद, पूरा परिवार डरा हुआ यार। तो उनको वीट का लालच दे के हम अपने बेस पे ले आते हैं एंड उनके लिए यहाँ पे एक छोटा सा फार्म बना देते हैं क्योंकि आगे चल के हमें लेदर की भी काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली थी। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। नाउ गाइस अब हमें ट्रेडिंग हॉल बनाना था, तो उसके लिए मैं फटाफट से हम तीनों के लिए डायमंड की एक्स बनाता हूँ एंड ऑल्सो गाइस हम साथ साथ थोड़े से सैंड भी इकट्ठा कर लेते हैं शुगर केन फार्म के लिए। तो अब तुम लोग एंजॉय करो एक मस्त सा टाइम लैप्स। तो फाइनली गाइस हम सारे मजदूरों ने मिलकर यहाँ पे काफी सारे वुड को इकट्ठा कर लिया था एंड ऑल्सो गाइस हमने यहाँ पे एक मस्त शुगर केन फार्म भी बना दिया था। नाउ गाइस अब हमारे पास काफी सारी लकड़ियां तो आ चुकी थी, लेकिन हमें थोड़ा बहुत डायोराइट भी चाहिए था। तो उसके लिए हम केव में आ जाते हैं एंड केव में आके हम काफी सारे डायोराइट इकट्ठा कर लेते हैं। देन फिर हम लग जाते हैं एक मस्त सा ट्रेडिंग हॉल बनाने। तो फाइनली गाइस हमारे यहाँ पे ट्रेडिंग हॉल बनके कंप्लीट हो चुका था एंड उसी के साथ साथ हमारे शुगर केन एंड काव की ग्रोथ भी काफी ज्यादा हो चुकी थी। देन फिर गाइस उसके बाद मैं बुक शेल्फ बना के एक लैक्टन बना लेता हूँ। देन फिर हम उसी की गुद्दी पकड़ के उसको अपने ट्रेडिंग हॉल में शिफ्ट कर देते हैं एंड फिर थोड़ी सी ट्रेडिंग खेलने के बाद हमको फाइनली फॉर्च्यून 3 की बुक भी दे देता है। नाउ अब हमें एमराल्ड का जुगाड़ करना था, तो फिर हम एक रिवर के पास आके थोड़ी सी ग्रेवल इकट्ठा कर लेते हैं। देन फिर थोड़ी देर तक उन ग्रेवल के साथ खेलने के बाद हमें फ्लिंट भी मिल जाता है, तो उन फ्लिंट का यूज करके हम फ्लेचिंग टेबल बना लेते हैं। तो उन्हीं टेबल का यूज करके हम कुछ नल्लो आई मीन विलेजर को अपने ट्रेडिंग हॉल में शिफ्ट करवा लेते हैं। तो फिर क्या था, बना के कुछ डंडियां लग जाते हैं इनके साथ हम ट्रेडिंग करने। देन फिर फाइनली गाइस हम उस विलेजर से 3 फॉर्च्यून की बुक बाय कर लेते हैं। देन मैं फटाफट से यहाँ पे भाइयों के लिए भी डायमंड की पिकेक्स बनाता हूँ। देन उन डायमंड की पिकेक्स में मैं फॉर्च्यून 3 की एन्चेंटमेंट अप्लाई कर लेता हूँ। नाउ अब क्या था, हमें दोबारा मजदूरी करनी थी अंडरग्राउंड जाके। तो फिर हम दोबारा आ जाते केव के अंदर एंड फिर से हमें डायमंड तो नहीं, लेकिन हरे प्राणी भर भर के मिल रहे थे एंड सबसे खतरनाक तो ये हरे प्राणियों के बच्चे, पता नहीं हरामखोरों को किसने डाला इस गेम में, सॉरी। देन उस गेम में हमें ओपन में काफी सारे डायमंड भी मिल जाते हैं। मेरा नाम है बुल्ला।
देन गाइस यहाँ पे एक माइनशाफ्ट में हमें एक चेस्ट मिल जाती है जिसके अंदर काफी अच्छी लूट रखी हुई थी। देन गाइस केव के तो सारे हीरे खत्म हो गए तो हम लग जाते सीधा स्ट्रिप माइन करने के लिए। एंड गाइस स्ट्रिप माइनिंग के दौरान हमें थोड़े बहुत और डायमंड मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे भाई और मेरे डायमंड मिला के हमारे पास टोटल जितने हमने डायमंड सोचे थे लगभग उतने ही डायमंड हमें मिल गए। अब इतनी सारे डायमंड की हमें जरूरत इसलिए क्योंकि भाई हमें नेदरराइट आर्मर भी बनाना विद ट्रिम्स, तो ये सारे डायमंड लेके हम अपने बेस पे वापस चले गए। देन फिर मैं काव फार्म से थोड़ा बहुत लेदर इकट्ठा करता हूँ एंड उसके बाद कुछ बुक्स बनाए, कुछ बुक शेल्फ बना लेता हूँ एंड फिर एक इंचेंटमेंट टेबल बनाकर उसको हम टेम्पररी अपने बेस के बीचों बीच रख देते हैं। देन फिर उसके बाद में फाइनली गाइस हम तीनों के लिए यहाँ पे फुली डायमंड का आर्मर क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड उसी के साथ साथ कुछ डायमंड्स के टूल। नाउ देख रहे हो भाई लोंडे कितने चमक धमक रहे हैं। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? तो फिर हम बाकी के डायमंड संभाल के चेस्ट में रख देते हैं। नाउ गाइस अब हमें एक स्ट्रिंग ड्यूपर बनाना था क्योंकि आगे चल के हमें वूल की काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली थी, तो फिर हम एक अच्छी सी जगह देख के वहाँ पे स्ट्रिंग ड्यूपर बना देते हैं। नाउ गाइस हमारा स्ट्रिंग ड्यूपर तब काफी मस्त वर्क कर रहा था। नाउ गाइस हमको वूल बनाने उसका तो काम हमारा निपट गया एंड उसी के साथ साथ हम स्ट्रिंग से ट्रेडिंग भी कर सकते थे। देन फिर हम काफी सारे बेड क्राफ्ट करके विलेजरों के ट्रेडिंग हॉल में रख देते हैं क्योंकि गाइस अब हमको काफी सारी इंचेंटेड बुक चाहिए थी। बट गाइस ये विलेजर ब्रीड होने में काफी ज्यादा टाइम लगा रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना फ्री टाइम में एक एक्सपी फार्म बना दे क्योंकि आगे चल के हमको एक्सपी की भी काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली थी। तो फिर हमने फटाफट से एक अच्छी सी जगह देके वहाँ पे एक्सपी फार्म बिल्ड कर दिया। एंड गाइस फाइनली हमारा एक्सपी फार्म बनके तैयार हो चुका था एंड ये वर्क भी काफी अच्छा कर रहा था। एंड गाइस जब हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे ना तब 25 दिसंबर था एंड तभी एक नया अपडेट आया जिसके चलते माइनक्राफ्ट की जितनी भी चेस्ट थी वो अब देखने में गिफ्ट जैसी लग रही थी। एंड गाइस यही से हमें आइडिया आ गया था कि हम अपना बेस एक विंटर थीम में बनाएंगे, यानी कि वहाँ पे स्नोमैन, क्रिसमस ट्री काफी कुछ होने वाला है। बट उससे पहले हमें दुनिया का सबसे बोरिंग काम करना था जो कि ट्रेडिंग करना। बट मैं तुम्हें वो ज्यादा दिखा के बोर नहीं करूंगा, तो हमारे पास काफी सारी स्ट्रिंग तो पड़ी हुई थी, तो उनका यूज करके हमने काफी सारे एमराल्ड के साथ ट्रेडिंग करी। एंड गाइस मेरा डिपार्टमेंट था इन विलेजर से अच्छी अच्छी बुक निकलवाना एंड यहीं पे भाई लोग मस्त स्ट्रीम के बदले एमराल्ड की काफी ज्यादा ट्रेडिंग कर रहे थे। सो गाइस दुनिया भर की मजदूरी करने के बाद हमारे पास काफी अच्छे विलेजर आ चुके थे जो कि हमको काफी अच्छी बुक प्रोवाइड कर रहे थे। एंड गाइस उसी के साथ साथ हमारे पास अब दुनिया भर के एमराल्ड्स भी आ चुके थे। तो वैसे देखा जाए तो सारी मेहनत मैंने ही की है। अरे झूठ बोल रहा है। देन फिर गाइस हम एक एक करके इनसे सारी एन्चेंटेड बुक बाय कर लेते हैं। एंड वैसे देखा जाए तो ये सारी बुक्स भी काफी अच्छी अच्छी प्रोवाइड कर रहे थे हमें। देन फिर उसके बाद गाइस मैं कुछ बो क्राफ्ट करता हूँ। देन फिर मैं जब इनको इंचेंट करता हूँ तो मेरे को सिर्फ अनब्रेकिंग ही मिल रही थी, बट यहाँ पे सायरो बाय ट्राई करते तो उनको काफी अच्छी इंचेंटमेंट मिल जाती है। तो फिर हम सारी बो को कंबाइन करके एक अच्छी सी बो बना लेते हैं हम तीनों के लिए अलग अलग। नाउ गाइस अब जो काम बचा था वो था सारी बुक्स को अपने आर्मर पे लगाना। तो हमारे पास जो भी बच्ची कुछ एक्सपी थी तो उससे तो हम लगा ही लेते, बट हमारी एक्सपी खत्म हो जाती है। देन फिर सीधा हम एक्सपी लेने चले जाते हैं। देन फिर हम एक्सपी फार्म पे आके काफी देर तक AFK करते हैं एंड काफी लंबा बोरिंग AFK करने के बाद फाइनली हम सारी बुक को अपने आर्मर पे अप्लाई कर लेते हैं। तो फाइनली गाइस अब हम तीनों के पास काफी ज्यादा तगड़ा आर्मर था, तो फिर हम अपने घर पे वापस चले आते हैं। एंड गाइस इतना ज्यादा टाइम हो गया लेकिन हमने अभी तक अपने लिए घर नहीं बनाया, तो फिर हम प्लानिंग बनाते नेदर में जाने की। क्या मतलब कि हमें बिल्ड करने में आलस आता है, सो गया बचपन से। बट डोंट वरी गाइस आगे चल के हम अपने बेस को बहुत ज्यादा सुंदर डेकोरेट करने वाले हैं, जिसे देख कर तुम लोग सब्सक्राइब तो कर ही दोगे। एंड हाँ सब्सक्राइब से याद है भाई जल्दी सब्सक्राइब करो क्योंकि भाई हम 1 लाख सब्सक्राइबर काफी ज्यादा क्लोज है। अगर तुमने आज ही सब्सक्राइब किया तो भाई 1 लाख तो हमारे आज ही हो जाएंगे, तो जल्दी करो भाई। हमें चांदी का बिस्कुट भी चाहिए। क्या मतलब कि अपनी खुद की सेल्फ प्रमोशन करने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। नाउ गाइस अब हम चलते हैं एडवेंचर में। तो मैं कह रहा था कि भाई देखो बात तो सही है भाई, एडवेंचर करने में अलग ही मजा आता है। तो हम नेदर में चले जाते हैं ब्लेज रोड और विदर स्कल लेने के लिए। एंड गाइस हम जा ही रहे थे तभी हमें याद आता है कि हमारे पास काफी सारा गोल्ड भी पड़ा हुआ था, तो हम वापस अपने बेस पे आके वो सारे गोल्ड को स्मेल्ट करने के लिए रख देते ब्लास्ट फर्नेसेस में। एंड भाई थोड़ा तो नहीं, हमारे पास दुनिया भर का गोल्ड पड़ा हुआ था भाई। तो फिर गाइस वो सारा गोल्ड लेके हम दोबारा नेदर में चले आते हैं। देन फिर गाइस हम लाल वाली बायोम में आने के बाद ये लालची सूरों के साथ ट्रेडिंग करने लग जाते हैं गोल्ड के बदले। एंड गाइस फिर दुनिया भर की ट्रेडिंग करने के बाद हमको ये काफी अच्छा सामान भी दे देते हैं, तो हमारी एंडरपल की कमी तो भाई यहीं से पूरी होगी। एंड हमें यहाँ पे माजा की बोतलें भी मिली। देन फिर हम थोड़ी देर तक इस उड़ते हुए गुब्बारे के साथ खेलते हैं। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। देन फिर हम अपने घर के पास वाले किले के अंदर हम चले जाते हैं। एंड ये फोर्ट्रेस तो कैजुअल थी, बट इसके अंदर घुसने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। एंड जस्ट हमने फोर्ट्रेस के अंदर एंट्रेंस ली थी तभी हमारा स्वागत किया इस कंकाल के ढांचे ने। एंड गाइस लूटिंग 3 होने की वजह से ये सोने की अगरबत्ती करने में हमें जरा भी टाइम नहीं लगा। एंड उसी के साथ हमें एक और कंकाल का ढांचा मिला। एंड गाइस जैसे हमने उसको मारा, मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। यस गाइस यहाँ पे हमको मिल जाता है हमारा पैराविदल स्कल। देन उसके बाद हम काफी ब्लेज रोड की पिटाई करते हैं।
एंड लूटिंग 3 होने की वजह से हमें काफी ज्यादा अगरबत्तियां भी मिल जाती है। देन फिर गाइस हमें काफी जल्दी सेकंड स्कल भी मिल जाता है। एंड गाइस जस्ट उसी के बाद हमें एक और स्केलेटन मिलते हैं एंड जैसे हम उसे मारते हैं वो भी स्कल दे देते भाई हमें। लिटरली भाई इतने इजी हमें स्कल मिल जाएंगे तो हमने भी नहीं सोचा था। देन फिर एंडल पर का यूज करके मैं तो अपने पोर्टल के पास आ जाता हूँ एंड उसके बाद रेक्स भाई भी आ जाते हैं। लेकिन भाई वो साइरो हरामखोर संतरे के समुद्र में डुबकियां मार रहा था एंड हम उस पर काफी हंस रहे थे, लेकिन उसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे खतरनाक लोग हैं। वो तो हमारे पास माजा की बोतल पड़ी हुई थी इसलिए हम बच गए। देन फिर हमने घर पे आके अपना नेदर से जो भी सामान लाए थे वो एक चेस्ट में रख दिया। देन फिर हमें याद आया कि भाई हम एंशिएंट डेब्रिस तो लाना ही भूल गए एंड ये तो हम एक ही चीज भूले, तुम लोग आगे भी देखना। देन फिर हम दोबारा नेदर में चले जाते हैं। देन फिर हम अंडरग्राउंड आ जाते हैं एंशिएंट डेब्रिस के लिए। एंड गाइस हमारे पिकेक्स में मेंडिंग लगी हुई थी, इसकी ड्यूरेबिलिटी की हमें ज्यादा चिंता नहीं है, तो फिर हम तीनों अलग अलग जगह पे यहाँ पे काफी सारे एंशिएंट डेब्रिस माइन करने लग जाते हैं। नाउ गाइस हम सबके एंशिएंट डेब्रिस मिला के हमारे पास 1 स्टैक एंड 20 आ चुकी थी, जो कि अभी के लिए मोर देन इनफ होने वाली है। तो फिर हम अपने ओवरवर्ल्ड में वापस चले आए एंड फिर हम उस सारे एंशिएंट डेब्रिस को स्मेल्ट करने के लिए रख देते हैं। एंड देन फिर उसके बाद मैं नेदरराइट इंगट बना देता हूँ। एंड जब हम उसको अपने आर्मर पे अप्लाई कर रहे थे तभी हमें याद आया कि हम नेदरराइट टेम्पलेट तो लाना ही भूल गए। मतलब ये पता नहीं कौन सी बार है जब हम कोई चीज भूले हैं। बताओ। तो फिर क्या दोबारा जाते हैं हम नेदर में एक बैशन ढूंढने के लिए। बट हाँ गाइस एक अच्छी बात थी, जो हमारी लाल वाली बायम थी ना उसी के बगल में हमें एक बैशन भी मिल जाता है। तो अब बस कैसे भी करके इसके अंदर से हमें नेदर टेम्पलेट निकाल के लाना था। तो हम जैसे इसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी हमें एक खिड़की मिलती है जहाँ से हम इन सुअर के काफी ज्यादा मजे लेते हैं। लेकिन तभी इनका एक सोल्जर आके हमारे साथ मजे ले जाता है। बट हाँ ऊंचाई पे चढ़ के हम उसको जैसे जैसे मार ही देते हैं एंड उसी के साथ साथ अंदर वाले सुअरों को। एंड गाइस इनकी पहली चेस्ट में तो हमको बस बेसन के लड्डू मिल जाते हैं एंड दूसरी चेस्ट के अंदर भी बकवास सामान था एंड बकवास सामान के साथ साथ ये बकवास सुअर भी मिल जाते हैं। एंड हमें एक और चेस्ट मिलती है एंड उसके अंदर तो और ज्यादा कबाड़ का सामान रखा हुआ था। बट हाँ ये बैशन बीच में खुला सा था जिसके अंदर काफी ज्यादा ट्रेजर होती है बीच में। तो हमें बस कैसे भी करके वहाँ नीचे बीच तक पहुंचना था। तो फिर नीचे पहुंचने में फटाफट से इन पिल डब्बों का स्पोनर तोड़ देता हूँ एंड जैसे तैसे अपना 150 IQ यूज करके मैं नीचे आ जाता हूँ एंड एक सुअर को ऑरेंज जूस का समुद्र में डुबा देता हूँ। एंड गाइस यहाँ के चेस्ट में हमें फाइनली एक टेम्पलेट के साथ एक नेदरराइट इंगट भी मिल जाता है एंड दूसरी चेस्ट के अंदर भी सेम सामान था। एंड भाई गोल्ड तो यहाँ पे भर भर के मिल जाता है हमेशा। तो ये सारा सामान लूटते ही हम फटाफट यहाँ से 9 2 11 हो जाते हैं। देन फिर अपने नेदर पोर्टल पे आने के बाद हम अपने ओवरवर्ल्ड में वापस चले आते हैं। एंड या गाइस भाई को बैशन के अंदर से एक ट्रिम भी मिली थी एंड वैसे मेरा मन था स्ट्रॉन्ग होल्ड वाली ट्रिम लगाने का, बट फिलहाल भाई बोल रहे थे कि हमें नेदर वाली ट्रिम ही लगाएंगे। तो मैं सबसे पहले डायमंड का यूज करके नेदर टेम्पलेट और ट्रिम को डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड मैं उसके बाद फटाफट से डायमंड के आर्मर को नेदरराइट के आर्मर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। एंड या गाइस मैं अपने आर्मर पे लगाता हूँ डायमंड वाली ट्रिम एंड रेक्स भाई वाले आर्मर पे एमराल्ड की ट्रिम एंड साइरो वाले पे गोल्ड वाली। एंड गाइस अब देखो हम देखने में क्या खतरनाक लग रहे थे। नाउ गाइस अब मजाक से हट के हमने अपने बेस पे बिल्कुल कोई काम नहीं करा था। तो अब हमारा प्लान था एक मस्त अपने लिए घर बनाने का। तो यहाँ पे रेक्स भाई तो लग जाते हैं यहाँ पे काफी सारी लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए एंड यहाँ पे साइरो और मैं आ जाते हैं यहाँ पे काफी सारे कोबलस्टोन इकट्ठा करने के लिए। नाउ देन फिर हमने वो सारे स्टोन स्मेल्ट करने के लिए लगा दिए थे। देन फिर हम लग जाते हैं अपने लिए एक मस्त सा घर बनाने। तो फाइनली गाइस हमारे यहाँ पे घर बन के तो तैयार हो चुका था। तो सबसे पहले तो हमने अपने काव के लिए एक मस्त नया एरिया बना दिया था एंड ऑल्सो गाइस हमने अपने फार्म को भी थोड़ा बहुत डेकोरेट कर दिया था। एंड अब बात करते हैं हमारे मेन जगह की, यानी कि हमारे घर की। एंड हमारे घर की एक खास बात है, हमारे घर के आगे काफी सारा खाना उग रहा है, लेकिन हमने अपने घर में भी खाना उगा दिया क्योंकि तुम्हें तो पता ही है। अब पैसे पूछे तो चलो तुम्हें मैं हमारा महंगे वाला घर दिखाता हूँ। तो जैसे हम इस घर के अंदर जाएंगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा एक घर। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो और क्या, ताजमहल थोड़ी देखने को मिलेगा। तो गाइस ये घर को हमने अंदर से काफी अच्छी तरीके से डेकोरेट भी कर दिया था। एंड गाइस ऊपर वाले फ्लोर में हमने बस अपने एन्चेंटमेंट टेबल का सेटअप रख दिया था। बट हाँ फिलहाल अभी तो हमने घर ही बनाया यार, अभी हमें और भी चीजें बनानी है अपने बेस पे। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो। देन फिर हम अपने स्ट्रिंग फार्म में जाते काफी सारी वूल इकट्ठा करने के लिए। देन फिर हम लग जाते अपने लिए कस्टम नेदर पोर्टल बनाने, वो भी स्नोमैन के अंदर। एंड ऑल्सो अपने पूरे बेस को एक क्रिसमस थीम पे डेकोरेट करने। तो तुम लोग एंजॉय करो एक मस्त वाला टाइम लैप्स।
फाइनली गाइस हमारा विलेज अब पूरी तरीके से डेकोरेट हो चुका था। एंड अगर तुम्हें एक सस्ते वाले ड्रोन व्यू से दिखाऊं तो सामने हमारा एक मस्त स्नोमैन था। एंड यहाँ पे हमने एक कस्टम क्रिसमस ट्री भी बना दिया था। एंड जो तुम मेरे पीछे वाली जगह देख रहे हो ना, वहाँ पे इन फ्यूचर हमारा बीकन आने वाला था। तो गाइस तुम्हें बेस देखने में कैसे लग रहा है? अगर तुम्हें अच्छा लगा है तो कमेंट में पीले दिल स्पैम कर दो, जिससे मैं समझ जाऊंगा तुम्हें बेस काफी अच्छा लगा। तो अब नेक्स्ट हमारा टारगेट वही था भाई, एंड में जाके तबाही मचाना। तुम फटाफट से एंडर आई क्राफ्ट करके सीधे निकल जाते स्ट्रॉन्गहोल्ड की लोकेशन की तरफ। तो काफी देर तक ट्रैवल करने के बाद हमको फाइनली स्ट्रॉन्ग होल्ड की लोकेशन मिल जाती है। एंड फिर डायरेक्ट नीचे खोदने के बाद हमको फाइनली स्ट्रॉन्ग होल्ड भी मिल जाता है। एंड आती हमें सबसे पहले यहाँ पे एक लाइब्रेरी मिल जाती है। एंड उसकी चेस्ट के अंदर एक ट्रिम रखी हुई थी। बट अभी फिलहाल हमें फालतू की लूट नहीं चाहिए भाई, हमको सीधा जाना था एंड के अंदर। तो हमको फाइनली यहाँ पे एंड पोर्टल भी मिल जाता है। एंड तुम लोग बस ये आवाज सुनो। तो हमें 2 मिनट दो, अभी पेल के आते हैं उन दोनों को। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एंड गाइस सारे क्रिस्टल टूटने के बाद लिटरली तीरों की तो बारिश कर देते हैं हम उस एंडर ड्रैगन के ऊपर। एंड उसी बात से नाराज हो गई, इसने पहले तो भाई को उड़ाया, देन उसके बाद फिर मुझे उड़ाया। बट हाँ किस्मत थी हमारा कलश था, लेकिन हम बच गए। बट जैसे मैं उसके पास गया उसने फिर से मेरे को उड़ाया। एंड रेक्स और मैंने इतनी मेहनत करी थी मारने पे, लेकिन लास्ट का क्रेडिट ये हरामखोर चुरा गया। देन फिर मैंने फटाफट से एग को ऑब्टेन कर लिया। एंड भाइयों को भी एग दे दिया एडवांसमेंट के लिए। नाउ गाइस अब टाइम था कंकालों के राजा को मारने का। तो हमने फटाफट से उसकी 2 खोपड़ी लगाई। एंड लास्ट की खोपड़ी सायरो ने लगाई। देन वो फाइनली यहाँ पे स्पॉन हो गया। एंड फिर क्या था, इसके अंदर भी हमने भर दिए बहुत सारे तीर। एंड गाइस लास्ट में मामला थोड़ा इंटेंस हो जाता है। लिटरली मैं मरते मरते बचता हूँ। अगर मैं मर जाता, अगर वो नहीं मारते उस कंकाल को। बट गाइस हमको फाइनली ऐसे नेदर स्टार मिल जाता है। एंड मैं इस एंडर ड्रैगन के एग को हमारे क्रिसमस ट्री के ऊपर रख देता हूँ। नाउ गाइस अब टाइम था सिर्फ बीकन सेटअप करने का। बट उसके लिए हमको करनी थी अब दुनिया भर की ट्रेडिंग एमरल्ड्स के लिए, क्योंकि हम एमरल्ड का बीकन बनाने वाले थे। तो क्या था, हमारे पास स्ट्रिंग की तो कोई कमी नहीं थी। तो हमने फटाफट से काफी सारी स्ट्रिंग इकट्ठा करी। एंड लग गया हम काफी सारी ट्रेडिंग करने। तो फाइनली गाइस इनफ ब्लॉक इकट्ठा होने के बाद हमने अपना बीकन भी बिल्ड कर दिया। एंड इसी के साथ हमारे सारे टास्क कंप्लीट हो जाते हैं। सो गाइस आई होप तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया होगा। मजा आया तो वीडियो को लाइक करो। इस वीडियो को एम करते हैं 10K लाइक्स का। एंड ऑल्सो गाइस इंस्टा फॉलो कर देना, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हम लोग जा रहे हैं तुम्हारे लिए एक और खतरनाक से 100 डेज वीडियो बनाने। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।